हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू विनोद कोचिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 से। और फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, ये द्विघात समीकरण जो चैप्टर है उसका ये पार्ट 3 वीडियो है। और इस चैप्टर का जितने भी वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके, उन सभी का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जिस वीडियो को देखना चाहते हो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। कौन सा द्विघात समीकरण है उसको पहचानना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए सभी ऑप्शन को हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में क्या ऑप्शन दिया हुआ है, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। चलिए इसको a + b का होल स्क्वायर हम तोड़ दीजिए तो क्या होगा हम लोग का x² + 1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है हम लोग का a² + b² प्लस क्या होगा 2ab। a का वैल्यू x और b का वैल्यू क्या है 1। इस प्रकार x + 1 को हम लोग क्या कर दिए, a + b का होल स्क्वायर हम तोड़ दिए, x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2x × 1। इस तरह से हम लोग इसको x + 1 को का जो x + 1 जो था उसका होल स्क्वायर, उसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दिए। अब इसको चलिए ब्रेक कीजिए। ये जैसे यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का दोनों गुना करेगा, एक बार पहले पद को और एक बार दूसरे पद को। 2 × x कितना हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस लेंगे, 2 और 3 को गुना करेंगे कितना आएगा 2 × 3 = 6। चलिए गुना कीजिए, जहाँ गुना करने की जरूरत है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसको गुना कीजिए 2 × 1 = 2x को सेम कॉपी करेंगे, प्लस 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, -6 इधर आएगा तो +6 उधर कुछ नहीं, मीन्स 0 बचेगा। अब ध्यान दीजिए, x² केवल सिंगल था तो इसको सेम कॉपी करेंगे। x वाले ग्रुप देखिए यहाँ पे 2 बार है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 2x एक बार प्लस में था, एक बार माइनस में, दोनों हो गए कैंसिल। 1 एक बार प्लस में और यहाँ पे क्या है +6। 1 + 6 करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 7। राइट साइड में 0 है तो 0 ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग जो सॉल्व किए, ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। ये द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण रहने के लिए क्या होना चाहिए, जो लेटर जो रहेगा हम लोग का जो चर रहेगा उसमें सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे चर में सबसे बड़ा पावर क्या है 2 है। हम लोग का x एक चर था, लेटर था, उसमें सबसे बड़ा पावर हम लोग का 2 है, इसलिए हम लोग का द्विघात समीकरण है। चलिए इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 13 में क्या दिया गया है। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, यदि d = 0 अर्थात विभेदकर शून्य हो तो इनमें से मूल क्या होगा। मूल पूछा गया है। जब हम लोग का विभेदकर मीन्स d का मान क्या दिया हुआ है 0, जब d का मान 0 दिया हुआ है तो उस समय हम लोग का d = 0 हो जाएगा। तो मूल क्या होता है तो उसको याद करना पड़ेगा आप लोग को। जब d का मान 0 हो जाएगा तो उस समय हम लोग का मूल जो होता है बराबर और वास्तविक होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में दिया गया हम लोग का, यदि b² - 4ac = 0, मतलब ये भी किसका वैल्यू है, d का ही वैल्यू होता है। ये भी b² - 4ac वैल्यू है d और d = क्या है 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा, फिर से मूल वही हो जाएगा बराबर और क्या हो जाएगा वास्तविक। फिर से ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है हम लोग का d का ही वैल्यू होता है। d का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। इसमें भी था d = 0 और ये भी हम लोग का फॉर्मूला है d का, मीन्स d = 0। तो फिर से क्या होगा वास्तविक और बराबर और वास्तविक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14, यदि विभेदकर मतलब d जो है हम लोग का क्या है छोटा है, किससे छोटा है 0 से। d छोटा है 0 से तो क्या बोला गया, इनमें से मूल क्या होगा। अगर d का मान जब छोटा होता है ना 0 से तो याद रखिएगा इसका कोई वास्तविक मूल ही नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक नहीं। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा 15 में, यदि विभेदकर d जो हम लोग का बड़ा है अभी 0 से, इससे पहले वाला में क्या था d छोटा सा 0 से, अभी 0 से हम लोग का जो d जो है वो d 0 से बड़ा हो, तब क्या होता है मूल जो होता है वो हो जाता है वास्तविक और भिन्न। 2 हम लोग का मूल आएगा, उनमें से दोनों मूल क्या होगा हम लोग का वास्तविक होगा और भिन्न होगा। इसका भी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 15। तो ये था हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखे 15 तक। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, निम्न में से विभेदकर का सूत्र कौन है। विभेदकर का सूत्र पूछा गया, मीन्स d = फार्मूला क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा d = फार्मूला होता है d = b² - 4ac। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हम लोग का सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है। द्विघाती सूत्र पूछा गया है, तो द्विघाती सूत्र याद रखिएगा फार्मूला होता है -b + -√b² - 4ac / 2a। इसका भी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला कि हम लोग का द्विघात समीकरण के समान मूल होने के लिए शर्त है। द्विघात समीकरण के समान मूल होने के लिए क्या शर्त होता है, तो याद रखिएगा d = 0, ऑप्शन नंबर जो 2 होगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। अब देखिए अभी क्या बोला जा रहा है, हम लोग का जो मूल है कैसा हम लोग का भिन्न वास्तविक मूल है। तो भिन्न वास्तविक मूल कब होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, जब डी जो रहेगा डी का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा। अभी यहाँ पे डी के जगह हम लोग को इस तरह का दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac करके दिया हुआ है। मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ना, ये फॉर्मूला डी का ही होता है, तो इसको डी समझ लीजिएगा। तो हम लोग को क्या पूछा कि हम लोग का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल है। तो दो भिन्न वास्तविक मूल कब होता है, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे ये डी का मान ये डी का फॉर्मूला होता है और डी का मान क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और क्या बोला जा रहा है ए इज नॉट इक्वल टू 0 में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे बोला जा रहा है। दो बराबर वास्तविक मूल कब होता है, जब d इक्वल टू क्या होता है 0। अब d के जगह में क्या उसका फॉर्मूला दिया गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। ध्यान दीजिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो गया 0। मीन्स यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। d इक्वल टू जब 0 होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल है। तो इस तरह से हम लोग देखे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 तक।